तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो सबसे पहले जो कार्ड आया है वो आया है पाइल नंबर 1 का, जो है वो है मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। ठीक है, और आपकी बर्थ मंथ है ये सब। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर आपको फर्स्ट पाइल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसे चूज़ कीजिए। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पाइल है फ्लाइंग हनुमान लॉन्ग जर्नी। ठीक है, और बर्थ मंथ आप लोगों के ये रहने वाले हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पहले अपना पाइल को सिलेक्ट कीजिए और फिर पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस रीडिंग को देखिए। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। तो जिस किसी ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, मैं शुरू कर रही हूँ आप लोगों की रीडिंग। मैं यहाँ पर इसे रख देती हूँ जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये आप लोगों की रीडिंग है। ठीक है, तो आज देख लेते हैं कि क्या सोचा है बाबा महादेव ने हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे ब्यूटीफुल सोल फैमिली के लिए। क्या आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखना और जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट करता है वो आप अपने लिए रख लेना। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी का कार्ड आप लोगों के लिए आया है बॉटम ऑफ द डेक। और उसके बाद आया है आप लोगों के लिए जस्टिस। तो जिस किसी ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग कि बाबा महादेव ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जिस किसी ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हो, काफ़ी डिवाइन सोल हो, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो आप लोग, ये मैं अच्छे तरीके से देख पा रही हूँ। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में ना एक बहुत बड़े बदलाव से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोगों के लिए द हर्मिट का कार्ड भी है और डेथ का कार्ड भी है, और दोनों ही जो कार्ड हैं वो बहुत ही मेजर चीज़ को दिखाते हैं, मेजर चीज़ों को ये जो दोनों कार्ड्स हैं वो दिखाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिस किसी ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग ना बहुत प्यारी सोल हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इतने प्यारे हो ना, इस वजह से बहुत लोगों ने ना पास्ट में आप लोगों के साथ ना देखो काफ़ी कुछ गलत किया है, आप लोगों को हर्ट किया है। आप अपने लाइफ के ना बहुत से एस्पेक्ट में मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हो, दुखी से आप लोग जो है दिखाई दे रहे हो। ये आप लोगों का पास्ट भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी करंट में जो है आप लोग ऐसे सैड हो गए हो, कुछ ना कुछ रिसेंटली आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ है पाइल नंबर 1, जिस वजह से ना आप लोग एकदम टूट चुके हो। ठीक है, और अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हो। वो पास्ट आप लोगों का कुछ भी हो सकता है, आप लोगों के करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो महादेव ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप लोग जो है बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा बदलाव आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर महादेव के द्वारा किया जा रहा है। ये जो भी कुछ आप लोगों के साथ हुआ, आप लोगों को तो ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, आप लोगों के आसपास ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि जिस किसी ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है ना, आप लोगों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं आपके मतलब फैमिली से भी कहीं ना कहीं आपकी नहीं बनती होगी, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, और आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जेन्युइन नहीं है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो महादेव ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है। महादेव ने आप लोगों के लिए ये सोचा है पाइल नंबर 1 कि आप लोग जो हो ना,
अब आपको आपकी लाइफ में वो सब दिया जाएगा, वो बदलाव आप लोगों की लाइफ में किया जा रहा है कि अभी तक जो भी आपने कुछ सहा उसका ना अब आपको कहीं ना कहीं फल मिलने वाला है। ठीक है, महादेव ने आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं हीलिंग भेज रहे हैं बाबा महादेव। ठीक है, आप लोगों को कहीं ना कहीं हील किया जा रहा है। ठीक है, अभी तो आप थोड़े से सैड हैं, कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ना आप ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं कि आप लोग ना एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो और आप लोगों की जो ज़िंदगी की बागडोर है वो कहीं ना कहीं बाबा महादेव के हाथों में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है भाई कि आप लोग जो है अपने पास्ट से थोड़ा आप लोगों को जो है मूव ऑन करने की, लेट गो करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको आपके करियर में कुछ फेलियर्स मिले हो या लव लाइफ में किसी ने चीटिंग वगैरह किया हो। ठीक है, लेकिन देखो वो सब जो भी कुछ हुआ ना आप लोगों के साथ, वो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना बदलाव लाने के लिए हुआ। ठीक है, आप लोगों को अकेला इसलिए किया गया ताकि आप डिवाइन की तरफ जाएं, ताकि आप भगवान की चरणों में जा कर के हेल्प मांगे और ईश्वर जो है आपको एकदम उठाएं। ठीक है, ये जो डेथ का कार्ड है ना, ये डेथ का कार्ड यही दिखाता है कि अभी तक आप लोग एकदम खत्म हो गए थे, लेकिन अब बाबा महादेव आप लोगों को फिर से उठा रहे हैं। ठीक है, बाबा महादेव आप में फिर से एक उम्मीद भर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं महादेव न्यू बिगनिंग भेज रहे हैं, आपके करियर में भी और आपके लव लाइफ में भी। ठीक है, तो बस आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि ये जो बदलाव आप लोगों की लाइफ में किया गया ना, ये आप लोगों को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बनाने के लिए किया गया, और इसलिए किया गया क्योंकि आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। ठीक है, मुंह पर तो आपसे ये दिखाएंगे कि हाँ वो आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन ना बिहाइंड द सीन जब आप उनके आसपास नहीं होते हैं तो वो एकदम चीप पर्सन है, वो पर्सन आप लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं। तो डिवाइन कहीं ना महादेव ने आप लोगों के लिए ये सोचा है पाइल 1 कि जो भी अब आपकी लाइफ में घटिया लोग थे, जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया, जिस किसी ने भी आपको दुख दिया, फाइनली उन लोगों को ना अब आप लोगों की लाइफ से दूर किया जा रहा है, दूर भगाया जा रहा है, आपकी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंका जा रहा है। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है। वो न्यू बिगनिंग क्या है, तो आप लोगों के करियर में भी और आप लोगों के लव लाइफ में भी अब कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर बैलेंस आते हुए देख रही हूँ। सबसे पहला ही जो कार्ड आ गया था आप लोगों के लिए बैलेंस का आ गया था, और बॉटम ऑफ द डेक पाइल 1 आप लोगों के लिए यहाँ पर जस्टिस का, न्याय का कार्ड आया था, और यहाँ पर बैलेंस की बात फिर से की जा रही है, और व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी का कार्ड है। तो जिस किसी ने भी आप लोगों के साथ गलत किया ना पाइल 1, फाइनली अब वो समय आ गया है कि आपको तो आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया फाइनली अब वो उस चक्की में पिसेंगे, कर्मा की जो चक्की है। ठीक है, कर्म चक्र में वो लोग फंसेंगे। ठीक है, पिसेंगे जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया। ठीक है, और आप लोगों की लाइफ में ना यहाँ पर सेलिब्रेशन आते हुए मैं देख रही हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये करियर में भी न्यू बिगनिंग को, सेलिब्रेशन को, किसी अचीवमेंट को दिखाता है। तो नो डाउट महादेव आप लोगों की लाइफ में ना, महादेव ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन उसके लिए ना आप लोगों को थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी कुछ सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में घटित हुई, जो भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, और महादेव चाहते थे, यूनिवर्स चाहते थे कि आप लोग स्पिरिचुअल बने। ठीक है, आप लोग स्पिरिचुअल बने और लोगों के लिए कुछ करें, क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है आप लोगों के सोल पर्पस को। तो महादेव ने क्या सोचा है आप लोगों के लिए, महादेव ने यही सोचा है कि बस अब बहुत रह लिए गलत लोगों में। ठीक है, बहुत हुआ आप लोगों का, अब
आप लोगों को वो करना होगा जो यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए शुरुआत से प्लानिंग की हुई है। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में फाइनली बैलेंस आ रहा है, जस्टिस आ रहा है और सेलिब्रेशन आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में भी और आपके करियर में भी। आप लोगों की जो है हीलिंग की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ना जो है 2 नंबर का कार्ड आया है द हाई प्रेस्टिस का। ठीक है, जो कि दिखा रहा है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो, काफ़ी साइकिक एबिलिटीज़ आप लोगों में है, साइकिक एबिलिटीज़। ठीक है, और आप लोग ना एक बहुत ही प्योर और डिवाइन सोल हो। और जो चंद्रमा है ना, जो मून है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना कहीं मैटर करता है। हो सकता है कि आप लोगों की कुंडली वगैरह में जो चंद्रमा हो वो एक अच्छी स्थिति में हो, तो चंद्रमा जो है ना वो आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत इफ़ेक्ट डालता होगा आप लोगों के ऊपर। जब फुल मून होता होगा तब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते होंगे, आप डिवाइन के प्रति बहुत ज़्यादा भावुक होते होंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। अगर आप लोगों से ये रेजोनेट हो रहा है ना पाइल 1, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो सोल पर्पस है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। और आज यूनिवर्स आप लोगों को इस रीडिंग तक लेकर के आए हैं ना, वो यही समझाने के लिए लेके आए हैं कि आप लोगों को आपकी लाइफ के ना हर एस्पेक्ट में आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी और आप लोगों का जो करियर है, फाइनेंस है, वो भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि किस्मत का कार्ड और जस्टिस यानी कि न्याय अब आप लोगों के साथ में किया जाएगा, ये महादेव ने आप लोगों के लिए सोचा है। ठीक है, और फर्स्ट कार्ड ही आप लोगों के लिए आया था किंग ऑफ कप्स। तो आप लोगों की लाइफ में ना देखो यूनिवर्स और बाबा महादेव बैलेंस भेज रहे हैं आप लोगों के जो है लव लाइफ में और आप लोगों के करियर में। ठीक है, आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि अभी देखो आप लोगों की लव लाइफ में ना देखो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है। कहीं ना कहीं आप लोगों का कहीं ना कहीं दिल टूटा है। दिल टूटने का रीज़न कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर करियर में भी कुछ ऐसे फेलियर्स हो सकते हैं जिससे आप लोगों ने जो है हार मान ली है। लेकिन आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को ना संतुलन बनाने की, बैलेंस बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, आप लोग जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअल बने, डिवाइन से अपने लिए प्रे करें और अपने करियर में ना आप लोगों को जो है शुरुआत करने की ज़रूरत है। करियर में आप लोगों को ना आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप लोगों का जो सोल पर्पस है ना वो और लोगों की तरह नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोगों का जो सोल पर्पस है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि डिवाइन की कुछ ऐसी शक्तियाँ आप लोगों के पास में है जो शायद अभी आपके सामने नहीं आई है या कुछ लोगों को हो सकता है पता भी हो। लेकिन मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आपके ऐसे हिडन टैलेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं अभी आप लोगों से छिपे हुए हैं, लेकिन वो सही वक्त के साथ बाहर आएंगे। ये जो तीनों कार्ड्स है ना ये बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो भाई बैलेंस बनाओ आप लोगों की लव लाइफ में, करियर में और स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, स्पिरिचुअल होने के लिए आप लोगों को क्या करना है, स्पिरिचुअल तो आप ऑलरेडी हैं ही, बस आप लोगों को ना ये करना है कि आप लोगों को ना बाबा महादेव की भक्ति करनी है। ठीक है, अपने पितृदेवों को प्रसन्न रखना है आप लोगों ने। ठीक है, और जो भी यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में चेंज लेकर के आए हैं उसको आप लोगों ने थोड़ा स्वीकार करना है। मुझे पता है कि जब ज़िंदगी में बदलाव आता है ना, देखो हर स्पिरिचुअल पर्सन इस बदलाव से जीवन में एक ना एक दिन गुजरता ही है। ये जो बदलाव है ये पहले तो आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ देता है, दुख होता है। ठीक है, लेकिन बाद में ना आप लोगों को खुद समझ आएगा कि अगर आप लोगों के साथ वो सब नहीं हुआ होता तो आप लोग डिवाइन के लव को कहीं ना कहीं नहीं पहचान पाते। लोगों ने आपका दिल तोड़ा, लेकिन फाइनली बाबा महादेव आपकी बागडोर को संभाल रहे हैं, बाबा महादेव आपको देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने बाबा महादेव की पूजा आराधना नहीं की है तो कोई बात नहीं, जितने दिन बचे हैं आप बाबा महादेव की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, उनके चरणों में अपनी अरदास रखिए, जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं आपके करियर में और लव लाइफ में तो नो डाउट
इस यूनिवर्स आप लोगों की सुनेंगे। और यहाँ पर ना मंदिर जाने के लिए भी बोला जा रहा है, ठीक है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आप लोगों को ज़रूरत है कि आप मंदिर में जाकर के बाबा महादेव की पूजा अर्चना कीजिए, बाबा महादेव पर जल अर्पित कीजिए और उनसे प्रे कीजिए अपने बारे में, ठीक है। बाकी देखो थोड़े से ऑब्स्टिकल्स तो अभी यहाँ पर हैं, क्योंकि आप लोग जो हो यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, ठीक है। और जो स्पिरिचुअल जर्नी पर जो पर्सन होते हैं उनकी लाइफ में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स तो देखो आते हैं, लेकिन पेशेंस आप लोगों को बनाए रखना है। अंत में जो भी चीज़ें होंगी वो एकदम पॉजिटिव होंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का, कर्मा का कार्ड और जस्टिस का, न्याय का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो जो भी अंत में फैसला होगा वो आप लोगों के भले में होगा, ठीक है। तो भाई भूल जाओ उस पर्सन को जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया, ठीक है। और अगर आप करियर में कहीं ऐसी जगह पर फंसे हुए हो जहां पर आप लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो भाई और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आने वाली हैं। और आप इंटरनेट पर और भी चीज़ें जो है सर्च कर सकते हो कि आप लोगों को अपनी लाइफ में ना फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। और आप लोगों को ना जो भी करियर ऑप्शन आप लोगों के माइंड में है उसके लिए पहले ना आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनानी है, ठीक है। फिर आप लोगों ने एक्शन लेना है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि जिस किसी ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, आप लोग ना लर्निंग फेज में हो, अभी आप चीज़ों को सीख रहे हो, ठीक है। अभी आप चीज़ों को सीख रहे हो अपने करियर में, और लव लाइफ में तो कुछ चीज़ों को आप सीख चुके हो। बाकी न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को गाइडेंस बाबा महादेव की तरफ से ये दिया जा रहा है कि अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो फिलहाल, और अपने सोल पर्पस को जानने के लिए जितना हो सके डिवाइन के साथ में टाइम स्पेंड करो। क्योंकि आप लोगों को ये जो अकेलापन दिया गया है ना, ये आप लोगों को रोने के लिए नहीं दिया गया है, ये आप लोगों को अकेलापन जो दिया गया है आप लोगों की लाइफ को और बेटर बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है। और देख लेते हैं कि यूनिवर्स आप लोगों को क्या देना चाहते हैं, बाबा महादेव क्या देना चाहते हैं आप लोगों को। बाकी करियर में मैं देख रही हूँ कि आप लोग जो है अभी लर्निंग फेज में हैं और आप लोगों की ग्रोथ जो है वो ज़रूर होगी, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी ना हमारे जिस किसी ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ अभी ना आप लोगों को थोड़ा सा जो है देखो सब्र रखना पड़ेगा। 2 चीज़ों में आप कंफ्यूज्ड हो, इमोशनल हो रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप बैलेंस जो है वो नहीं बना पा रहे हो। आप लोगों ने ना कुछ ऐसी 2 चीज़ों को पकड़ा हुआ है, आप ये चाहते हो क्योंकि दोनों हाथों में मेरे चीज़ें हों, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, लव में और करियर में आप अपने तरीके से रेजोनेट कर लेना। किसी भी 2 चीज़ों में अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो भाई डिवाइन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। और आप लोगों का जो कार्ड था वो मेडिटेशन का आया था, तो मेडिटेशन में यूनिवर्स से क्वेश्चन कीजिए, शांत बैठिए, ठीक है, डीप ब्रीदिंग कीजिए और यूनिवर्स से ये क्वेश्चन कीजिए, अपनी अंतरात्मा से ये प्रश्न पूछें कि जिन भी 2 चीज़ों में मैं कंफ्यूज्ड हूँ फ़िलहाल मेरे लिए क्या ज़रूरी है जिसको मुझे पकड़ने की ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी लाइफ में डिसीज़न ले पाओगे। और मैं देख रही हूँ कि आप अपने करियर में ना बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। और जस्टिस का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आप लोगों के लिए आया था, तो नो डाउट आप लोगों को ग्रोथ भी मिलेगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो 2 दिन में नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छी चीज़ों को मिलने में टाइम लगता है, तो पेशेंस की बात यहाँ पर की जा रही है। 7 के 2 कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं जो कि ये क्लैरिफाई करते हैं कि आप लोग एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। तो आप लोगों की लाइफ में देखो अच्छा ज़रूर होगा, बस आपको ज़रूरत है थोड़ा सा अपने मन को समझाने की, और जो यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में बदलाव कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करने की। यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में बैलेंस भेज रहे हैं, जस्टिस भेज रहे हैं, आपके कर्मों का, अच्छे कर्मों का आपको फल यूनिवर्स ज़रूर देंगे। लेकिन आप लोगों को ना थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ कोऑपरेट करने की यहाँ पर ज़रूरत है,
ठीक है, महादेव ने आप लोगों के लिए नो डाउट अच्छा ही सोचा है। तो गाइडेंस देख लेते हैं पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है जो आप लोगों ने फॉलो करना है। तो नो डाउट सेलिब्रेशन आप लोग अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं, लव लाइफ में भी और आपके करियर में भी। बस आप लोगों ने अपने फोकस को नहीं खोना है। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं ना, उस पर ही आप लोगों को पूरा का पूरा फोकस बनाए रखना है। ये गाइडेंस आप लोगों के लिए यूनिवर्स यहाँ पर दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक ये है कि आप लोगों को ना अपने करियर से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना करके आप लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है। देखो दोनों कार्ड्स यहाँ पर बैलेंस की बात कर रहे थे। फर्स्ट नंबर पर बैलेंस, जस्टिस में भी बैलेंस और यहाँ पर द टेम्परेंस। तो नो डाउट देखो आप लोगों को अपनी स्पिरिचुअलिटी में, लव लाइफ में और करियर में, ठीक है, बैलेंस बनाने की आप लोगों को ज़रूरत है। उस रूटीन को आप लोग छोड़ दीजिए जिससे आपकी लाइफ इम्बैलेंस होती है। वो चीज़ें अपनाओ जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस आए, संतुलन आए। कुछ भी चीज़ें ज़्यादा मत करो, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो, स्पिरिचुअल भी बनो, अपने करियर को भी टाइम दो, ठीक है, हर चीज़ को टाइम दो। बाकी एक नया पर्सन, एक न्यू ऑफ़र आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। ये कोई पर्सन या रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई रिश्ता भी हो सकता है आप लोगों के लिए, और ये करियर के लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो बहुत तेज़ी से आप लोगों की तरफ आ रही है, ठीक है। तो नो डाउट पाइल 1 आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आने ही वाली है। बस थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। और 2 नंबर का कार्ड यहाँ पर आया है। तो नो डाउट आप लोगों का जो चंद्रमा ग्रह है वो आप लोगों का अच्छी स्थिति में तो था, लेकिन ना कहीं आप लोगों ने अपनी लाइफ में इम्बैलेंस होकर के ना उसको जो है इम्बैलेंस कर दिया है। तो यहाँ पर अपनी मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो आपका जो मून है वो यहाँ पर टूट चुका है, क्योंकि आप लोग अपनी लाइफ में सैड वगैरह हो गए थे ना, इस वजह से आप लोगों का डिसिप्लिन हिल गया था, जिस वजह से आपका जो चंद्रमा ग्रह है वो ना यहाँ पर इम्बैलेंस हो गया था। तो आप लोगों को यहाँ पर चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए, चंद्रमा ग्रह को मजबूत करने के लिए शंकर महादेव की आप लोगों को भक्ति करनी होगी। शिवलिंग की यहाँ पर शिवलिंग की सेवा की आप लोगों को रेमेडी दी जा रही है। आप जितना हो सके बाबा महादेव की भक्ति करना। आप लोगों के लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेंगे। और मेडिटेशन का यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आया था। तो भाई मेडिटेशन जो है वो आपकी आत्मा की भूख है, तो मेडिटेशन आप लोगों को करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इस मैसेज को इग्नोर मत करना पाइल 1, ठीक है। तो पाइल 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना। और जो भी पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं उन्हें क्लेम करने के लिए अच्छा सा पॉजिटिव सा मैसेज जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।